Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गणेश चतुर्थी की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हों। अब देखिए, क्या आपको पता है कि गणेश चतुर्थी मनाई क्यों जाती है? तो देखिए, आज हम गणेश जी ड्रॉ कर रहे हैं और साथ में इनकी स्टोरी भी देखते हैं कि गणेश चतुर्थी मनाई क्यों जाती है। देखिए, हमारी जो पुरानी कथाएं हैं उनके अनुसार ये कहा गया है कि एक बार माता पार्वती स्नान के लिए गई थी। उन्होंने अपने शरीर पर जो उपटन लगाया था, उस उपटन से उन्होंने एक बहुत सुंदर बालक को उत्पन्न किया, जिसका नाम उन्होंने रखा गणेश। तो पार्वती जी के कहने पे जो गणेश जी हैं वो द्वार की रक्षा करने लगे ताकि कोई अंदर ना जा सके, क्योंकि वहाँ पर पार्वती जी नहा रही थी। जब भगवान शिव वहाँ आए तो उस बालक ने उन्हें वहीं पर रोक लिया और अंदर नहीं जाने दिया। क्यों? उन्होंने कहा कि अंदर मेरी माँ नहा रही हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी ने गणेश जी को बहुत समझाया कि वह मेरी पत्नी है, पर गणेश जी नहीं माने। तब शिव जी को बहुत गुस्सा आया और कहा जाता है कि उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से काट दी। अब पार्वती जी ने शिव जी को अंदर देखा तो बोला कि आप अंदर कैसे आ गए? तो मैं तो बाहर गणेश को बिठा कर आई थी। तब शिव जी ने कहा कि मैंने उसको मार दिया क्योंकि वो मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था। तब पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और पार्वती जी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और कहा कि जब आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करोगे तब ही मैं यहाँ से चलूँगी, अन्यथा मैं यहीं पर रहूँगी। तो शिव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, तो पार्वती जी नहीं मानी और सारे देवता वहाँ पर एकत्रित हो गए। सभी पार्वती जी को मनाने लगे, पर वो नहीं माने। तब शिवजी जी ने विष्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सर लेकर आए जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ कर कर सो रही हो। विष्णु जी ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे की खोज करके लाएं, तुरंत उसकी गर्दन लेकर आएं। तो गरुड़ जी सारी जगह घूमे, पूरा पृथ्वी छान मारी, लेकिन वह नहीं मिले। लेकिन बहुत खोज करने के बाद उनको एक हथनी दिखी जो कि अपने बच्चे की तरफ पीठ कर कर सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे की सिर लाए और शिव जी के पास दे दिया। शिव जी ने वह सिर गणेश जी को लगाया और गणेश जी को जीवन दान दिया और साथ में यह वरदान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी उसमें गणेश जी का पूजन सबसे पहले होगा। इसलिए ये मान्यता है कि गणेश जी का पूजन जब भी कोई पूजा होती है सबसे पहले किया जाता है। और गणेश चतुर्थी भी इसी उपलक्ष्य में मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। तो इस तरह से हुआ था गणेश जी का उद्गमन, और यही संदर्भ है गणेश जी की इस चतुर्थी का। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये स्टोरी तो पता ही होगी, लेकिन फिर भी ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है। और हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें बहुत इसी तरह की कहानियाँ हैं जिससे रिलेट करके हम बहुत से फेस्टिवल्स मनाते हैं, और ये बहुत ही अच्छा फेस्टिवल माना गया है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि गणेश जी को ही कहा जाता है कि जहाँ पे शुभ है वहाँ गणेश जी हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये गणेश जी कैसे लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और आप सबको मेरी ओर से गणेश चतुर्थी की बहुत ज़्यादा बधाई हो, और आप भी अपने जीवन में इसी तरह से तरक्की करें।
और आगे बढ़ते रहें और अपने जो आपका लक्ष्य है उसे पाने के लिए मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत कभी भी ख़राब नहीं जाती और एक ना एक दिन मेहनत ज़रूर साथ देती है। तो कभी भी मेहनत से मत घबराएं। तो आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी 2024 और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। गुड बाय फ्रेंड्स।